सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में जनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल में ही अर्थात जनेंद्र जी के जन्म के 2 वर्ष के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः इनकी माता एवं मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। इनका नामकरण भी इसी संस्थान में हुआ। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, किंतु गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए इनका नाम बदलकर जनेंद्र कुमार रख दिया गया। सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। सन 1923 ईस्वी में नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही इन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ किया। 3 महीने के बाद इन्हें छोड़ा गया। इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। बच्चों, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नवीन आयाम देने वालों में जनेंद्र जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहने पर भी कभी प्रेमचंद जी का अनुसरण नहीं किया, वरन अपने लिए एक नई दिशा की खोज की। जनेंद्र जी प्रेमचंद से इस अर्थ में भी विशिष्ट हैं कि वे अपनी कहानी को कहते हुए उसे प्राय घटनाओं से जोड़ते जाते हैं या उनकी जगह संकेत से काम लेना पसंद करते हैं। उन्होंने व्यक्ति के मन की शंकाओं एवं प्रश्नों का अंकन किया है। अपनी प्रतिभा के द्वारा नई खोज की है, जिससे हिंदी साहित्य को नई दिशा मिली। जनेंद्र जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी रचना परख जो कि एक उपन्यास है, जब प्रकाशित हुई तो जिस पर इन्हें हिंदुस्तान एकेडमी ने 500 रुपये का पुरस्कार दिया। उसके अतिरिक्त इनके उपन्यास के नाम हैं सुनीता, त्यागप्रत, अनाम स्वामी, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि। इनके कहानी संग्रह हैं फांसी इनकी सबसे पहली कहानी है। जयसंधी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया, पाजे। इसके अतिरिक्त निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, संस्मरण, ये और वे, मंदाकिनी। इनके अनुवाद हैं मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान। तो बच्चों, ये थी इनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार होने के साथ साथ जनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही। इनकी रचनाओं में विचारों की प्रधानता है, उनमें कहीं कहीं पर भावों का आग्रह है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं यथार्थ अर्थात वास्तविकता का अत्यधिक आग्रह एक सामान्य मर्यादा का भी उल्लंघन कर जाता है। जनेंद्र जी की भाषा की विशेषताएं हैं कि इनकी भाषा में व्यंजना की प्रधानता है, उर्दू शब्दों का अधिक उपयोग है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत ही दुर्लभ है, अर्थात कहीं भी नहीं देखा गया है। शैली की दृष्टि से जनेंद्र जी की जो शैली है वो अत्यंत चर्चात्मक है, अर्थात चर्चा का विषय है। वे अपनी बात को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत नपे तुले शब्दों में गहन बात की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, ये था जनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन पाठ, जो कि आपके आरोह पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया है। पाठ 1 हमने भक्तिन पढ़ा था, अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बाजार दर्शन। अब हमने लेखक के जीवन परिचय के बाद हम बाजार दर्शन पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाजार दर्शन बच्चों जनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी विचारकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा गया है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जनेंद्र जी का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब
जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं इस पाठ में कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरतों को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक धमक में फंस जाएं तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। बच्चों, आपको याद होगा अपने कक्षा 9 में उपभोक्तावाद की संस्कृति एक पाठ पढ़ा था, तो उसी तरह से ये पाठ भी है बाजार यानी कि उपभोक्तावाद। अगर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पर निर्भर रहते हैं तो हम क्या करेंगे, बाजार की चमक धमक में फंस जाएंगे और हमें एक अलग से तरह की असंतुष्टि प्राप्त होगी। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से मतलब भांति भांति अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किसागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो बच्चों, ये था पाठ का प्रवेश। तो अब अपनी अगली कक्षा में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।